नर्मदे हर सही है द फ्यूचर क्रिकेटर जी वापस अरे वाह, ये भविष्य के क्रिकेटर हैं। खूबसूरत जंगल के रास्तों से हम जा रहे थे और पौड़ीलिंगा की तरफ हम बढ़ रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए पौड़ीलिंगा गांव और यहाँ पे हमारे मुंबई कपल ने किया भरपेट नाश्ता। देवी जी के विशेष निर्देश पर मैंने सिर्फ चाय पी और देवी जी ने भी चाय पी। फिर एक कन्या का पूजन किया देवी जी ने। फिर चूंकि चाय मेरी ज़्यादा हो गई थी तो देवी जी ने मुझे निर्देश दिए बिल्कुल है ना कि चाय कॉफी इसमें संतुष्ट मत हो, हाँ हाँ है ना। नर्मदे हर, ये तो छोटी छोटी चीजें जहाँ सामान्य लोग खुश होते हैं, जी जी है ना। आप सामान्य नहीं है, उसको जब आप रोकना शुरू करोगे ना कि नहीं ये गलत है, तो बॉडी तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है राइट और फिर वो नहीं करता है जो हम चाहते वही करता है। जी जी। तो देवी बहुत ही एक अच्छे तरीके से हर चीज़ बताती थी। खुद वो एक योगा टीचर है, 50 के लगभग उनकी एज है, लेकिन बॉडी को उन्होंने शरीर मन को बिल्कुल फिट रख रखा है अनुशासन से। माँ रेवा नर्मदा जिसके सहारे हम 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे और नर्मदा जी का आपने विराट रूप भी देखा। और यहाँ देखिए कितनी छोटी सी हो गई। आते ही मैंने स्नान किया, मौसम बड़ा प्यारा है और आज के मॉर्निंग में 25 किलोमीटर का हमने रन रखा है, तो उसमें से लगभग हम 17-18 चल चुके हैं। तो गाइज ये मंडला और डिंडोरी इलाके में किनारे पे चलने का बड़ा जो भी परिक्रमावासी होते उनको होता है, तो आज हमने चुना है स्पेशली। हालांकि रोड भी पास पास चल रहा है। एक आध खैरी गांव आगे बच्चों को बिस्किट दे दिए। तो भैंसे कैसी प्यार से बैठी है। तो मित्रों मन नर्मदा के किनारे हम चल रहे थे। कैसी छोटी सी धारा हो गई। मंडला और डिंडोरी के बीच के इलाका खेरी गांव के बगल से हम गुजर रहे थे किनारे से और एक बाबा दिखे हमको उस पार। हमने कहा बाबा आपसे मिलने की इच्छा है, हम उस पार नहीं आ सकते। तो हाथ जोड़ के बड़े सज्जनता से आ गए। देवी ने उनको दक्षिणा देनी चाहिए तो उल्टे देवी के पैर छूने लगे। बड़े प्यारे लोग। और यहाँ पे मित्रों बिल्कुल बीच में सूखी जमीन थी और नर्मदा जी उधर भी बह रही इधर भी बह रही, बीच में सूखी, उसके नीचे से शायद बह रही थी। इस बीच में बिल्कुल वहां जलीन दिख रहा था। अभी देखो फिर विराट हो गई मैया। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया। तो मित्रों हम चारों साथ चल रहे थे, मुंबई कपल, देवी और मैं। फिर देवी और हमने विचार किया कि हम थोड़ा ऊपर का रास्ता लें, गांव टू गांव जो रास्ता रहता है, किनारे का रास्ता छोड़ें। मुंबई कपल ने काम किनारे ही आएंगे, तो यहाँ से हम अलग हो गए। हम पहुँच गए ऊपर गांव में। लेकिन अलग होने से पहले हम लोगों ने वादा किया कि दिन का भोजन एक साथ होगा, दिन में मिलेंगे। ये कितने प्यारे प्यारे हैं। मैंगो का है ना। मैंगो नहीं है ये, वो पता नहीं महुआ है, पता नहीं महुआ तो नहीं, जो भी है अच्छे हैं। इलाके से हम गुजर रहे हैं। ये गांव है कौआ डोंगरी। कौआ डोंगरी के घर देखिए कैसे बना रखे हैं, कवेलू के, साफ सुथरे। ये है मेन गेट, मेन एंट्रेंस, आगे आंगन। और ये देखो बच्चे नर्मदे हर। पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं जाते हो? क्यों? अच्छा छुट्टी है। तो दोस्तों हम ये कौआ डोंगरी गांव से गुजर रहे थे और चूंकि देवी जी ने सवेरे कहा था आप कुछ खाइए मत, केवल चाय पीजिए, तो फिर देवी जी ने मेरा ख्याल रखी है। एक पेड़ के नीचे हम रुके और उन्होंने सत्तू बनाया दोनों के लिए। हमने सत्तू पिया। के नाम बड़े बाबा और थे उनको भी दिया। और सत्तू पीने के बाद देवी ने कहा लेट्स गो कम ऑन। तो हम आगे के लिए बढ़ गए बिलगड़ा गांव की तरफ जाने के लिए। जंगल का पहाड़ का रास्ता।
आगे देवी श्री कृष्ण की भूमिका में और मैं अर्जुन की भूमिका में देश। कि जो खुशी होती है ना वो त्याग की, वो ज्यादा बड़ी है। अवर्णनीय आनंद। अवर्णनीय आनंद शब्दों का बड़ा प्यारा यूज करती है कभी कभी आप। साहित्यिक। तो आपके जैसे नहीं, आपका तो प्रगम श्री राम जय राम। मैं वही कहती हूँ A to Z ये जो है हम सब ने सीखा है दुनिया में हर एक ने, और उसमें से कुछ ही लोग हैं जो उसमें से अच्छे वर्ड यूज करके बात करते हैं। जी जी। बाकी 99% लोग कुछ भी बोलते हैं। सोच समझ के बोलना चाहिए बराबर। सोच समझ के नहीं, उसका जो मिठास है वो भी खत्म कर दी। पढ़ा हमने सब ने वही है ना। तो जब हम भगवान के इतने करीब है, भगवान के पास हैं, तो भगवान जैसी वाणी होनी चाहिए, जैसे भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान की शांति है, जैसे भगवान की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे भगवान के सामने कोई कुछ भी बोल देता है, भगवान कभी रिएक्ट। चढ़ाई के बाद ये रोड आ गया है। सुनसान जंगलों से गुजरे लेकिन तेंदुपत्ता वाले वर्कर्स हमको मिलते रहे। तो देवी के हाथ से जो सत्तू बनाया था उन्होंने, उसका इतना एनर्जी मिली कि इस खतरनाक चढ़ाई को हम 2-2.5 किलोमीटर की जंगली खतरनाक चढ़ाई को कुछ ही समय में पार कर गए। रोड पे पहुंच गए। यहाँ से 2.8 था बिलगड़ा, और देवी जी कह रही थी बार बार कि वो मुंबई कपल पहुंच गए होंगे हमसे पहले वगैरह। मैंने कहा चिंता मत करिए, हम पहले पहुंचेंगे। आश्रम की तरफ जा रहे थे तो एक भाई ने हमें घर पे रोक लिया। मेरे से 23 से 24 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं बिलगड़ा, और आश्रम यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पे इस टावर के जस्ट बगल में। तो मित्रों, घने जंगल और कठिन पहाड़ी क्षेत्रों को पार करते हुए देवी और मैं फाइनली बिलगड़ा के इस आश्रम पे पहुंचे। यहाँ एक युवा सन्यासी थे, बहुत ही प्यारे इंसान। उन्होंने खुद हमारे लिए भोजन बनाया। हमने मना किया कुछ मदद करें, बोले नहीं आप रेस्ट करिए, चल के आए हैं कठिन चढ़ाई। तो उन्होंने टिक्कड़ बनाए, दाल चावल वगैरह बना के रख दिए। बोले ये रखा है भोजन, आप लोग पा लेना, रुकना हो तो रुकना, नहीं तो निकल जाना, और मैं विश्राम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। देवी ने हम दोनों ने बैठ के आराम से भोजन किया। देवी इतनी दयालु, सब वहाँ से बर्तन वर्तन मांज के सफाई करके फिर निकले हम वहाँ से लोग। और ये बिलगढ़ हम पार कर रहे थे। मुंबई कपल पीछे से आए थे, वहीं पे बोले कि हम एक शादी में भोजन करके हम थोड़ी देर रुकेंगे, 4 बजे निकलेंगे। हमने कहा ठीक। देवी ने कहा कि चलिए हम लोग निकलते हैं। तो देवी के आदेश से मैं भी निकला साथ में, और हम दोनों आगे निकल गए। मुंबई कपल फिलहाल वहीं थे बिलगढ़ा के आश्रम पर। बोलो नर्मदे हर। चलो कोई तो होगा, नहीं तो पानी पियेंगे, ठंडा कुआं भी है यहाँ पे, कुएं से निकाल के। उसको छोड़ के हम इधर आए हैं, और सामने नर्मदा जी नजर आ रही है, तो वापस उधर ही होना हमको। लगने के बाद फाइनली हम पहुंच गए नर्मदा जी के किनारे। उस रास्ते से आना था, थोड़ा अंदर हो गए थे, कोई बात नहीं। ये मैया के किनारे आ चुके हम, और मैं शीतल जल में थोड़ी देर में स्नान करूंगा। पहाड़ बीच में रास्ता, इधर है मैया। हम मंडला और डिंडोरी के बीच में हैं। बिलगड़ा से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता हम तय कर चुके हैं। वहाँ हमने भोजन किया। हमारे मुंबई वाले जो कपल हैं वो कहीं दूसरे रास्ते से आए थे, किनारे वाले से, तो उन्होंने एक शादी का खाना खाया, और हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों जरा इस नज़ारे को तो देखिए, कितना सुनसान इलाका है। मित्रों बहुत ही सुनसान इलाका था, केवल पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। इस जंगल में सिर्फ मैं और देवी थे, और अपने पथ पर आगे बढ़ रहे थे। और ये सामान्य इलाका नहीं था, यहाँ पे चलना ही मुश्किल था। एकदम खड़ा रास्ता था, उसी पे हम सावधानी से आगे चल रहे थे। देवी अद्भुत है जिन्होंने ऐसे इलाकों में सरवाइव किया। बहुत ही कठिन तपस्यापूर्ण नर्मदा परिक्रमा में हैं हम। कितना स्वच्छ जल है,
अभी आगे बैठ के वहाँ थोड़े बैठेंगे, देवी भी आ जाएंगी पीछे से, और मन भर के मैं शीतल जल का सेवन करूँगा। पानी पियेंगे। आज फर्स्ट हाफ में हम 23 किलोमीटर चले हैं। उसके बाद हमने दिन का भोजन विश्राम किया, देवी जी ने कुछ कपड़े भी धोए, और अभी 10 के लगभग हमको चलना है, 10-12 भी हो सकता है। आहा, मैया के एकदम किनारे आ गए हैं हम। मेरे को फॉलो नहीं कर रही, वो आ रही चट्टानों पे देवी। आ जाओ आराम से। दुपट्टा संगम, ये नीचे मैया है, इधर वो है, और पगडंडी में। हाँ, धीरे धीरे चलना, या भागना छोड़ दो, आराम से धीरे धीरे चलो। फिसल गए तो सीधे गंगा जी, नर्मदा जी में।